Good afternoon, student. In this video, I will solve some numerical problem based on Kohrou's law and Faraday law of electrolysis. इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कोहराउस लॉ पे बेस्ड हैं और किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ पे, जो कि हमने जो है आपको पढ़ा चुका है, उसकी थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, नोट्स उसका हमने गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं. नाउ first question is this, it is based on Kohrou's law. Question हमारा ये है कि the question is the lambda naught m, value of lambda naught m. lambda naught m क्या है? molar conductivity at zero concentration. The value of lambda naught m for NaCl, KCl, NaCl, KCl, NaCl HCl है, सॉरी HCl है, NaCl HCl, HCl and सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट कहीं कहीं NaAC लिखा रहता है. NaAC का मतलब सोडियम एसीटेट. फार्मूला क्या है इसका? CH3COON. तो लैम्डा नॉट m वैल्यू दी गई है फॉर NaCl, HCl एंड NaAC यानी CH3CON. वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है R126.4, R126.4, फिर कामा देके 126.4, फिर कामा देके 425.9, 425.9 and 91.0 and 91.0 Simon centimeter square मोल इनवर्स. ये वैल्यू दी गई है. द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर 126.4, 425.9 and 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आपको चाहिए क्या? कैलकुलेट लैम्डा नॉट m, कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर HAC लिखा है. HAC का मतलब एस्टिक एसिड, यानी इसको ब्रैकेट में क्या ले सकते हैं? CH3COOH. ये वैल्यू आपको चाहिए. कैलकुलेट लैम्डा नॉट m फॉर एस्टिक एसिड, इसी को आपको बताना है. तो अब आपको इन सभी डेटा से NaCl का लैम्डा नॉट m दिया है, HCl का लैम्डा नॉट m दिया है एंड CH3CON का लैम्डा नॉट m दिया है. इन्हीं से निकालना है क्या? द वैल्यू ऑफ HAC. एक इक्वेशन लिखते हैं हम, आपके समझ में आएगा. ये सॉल्यूशन इसका मैं कर रहा हूं. एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं हम, वो देखिएगा आप लोग. लैम्डा नॉट m HAC निकालने का मतलब आपको चाहिए लैम्डा नॉट m CH3COOH, यही चाहिए. मतलब क्या चाहिए? लैम्डा नॉट m H प्लस लैम्डा नॉट m CH3COO माइनस. अगर ये चीज मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट m CH3COOH. यही आपको कुल मिला के कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. ये है सोडियम एसीटेट CH3COON. जरा HCl का इसमें रिएक्शन करा दीजिए. तो बच्चों क्या बनेगा? ये CH3COOH प्लस NaCl. अब देखिएगा इसका जितना लैम्डा नॉट m होगा, समझिएगा, प्लस इसका लैम्डा नॉट m, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का लैम्डा नॉट m. मतलब रिएक्टेंट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. इसको अगर बच्चों मैं ऐसे लिखूं, लैम्डा नॉट m CH3COONA प्लस
lambda naught m HCl, lambda naught m HCl, that is exactly equal to lambda naught m CS3COOH plus lambda naught m plus lambda naught m NaCl। इतना सबका क्लियर है? क्लियर भी है, कुछ नहीं किए हैं हम। रिएक्टेंट का मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे कितनी दी गई है? NaCl की तो दी है 126.4 और HCl की दी है 425.9 और NaAC की दी है 91.0। तो CH3CON का लिख दीजिएगा आप लोग, लैम्डा नॉट m CH3CON को स्थान पर लिख दीजिएगा 91.0 चाहे लिख दीजिए 91। और लैम्डा नॉट m HCl, लैम्डा नॉट m HCl ये दिया गया है 425.9 और लैम्डा नॉट m CH3COOH, लैम्डा नॉट m CH3COOH यही निकालना है आपको। ये क्या है बेटा? यही आपको निकालना है, लैम्डा नॉट m CH3COOH यही निकालना है। और लैम्डा नॉट m NaCl, लैम्डा नॉट m NaCl ये भी दिया गया होगा आपको। लैम्डा नॉट m NaCl ये दिया है 126.4 प्लस 126.4 ये वैल्यू दी गई है लैम्डा नॉट m CH3COH की। अब यही निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 425.9 प्लस 91 कर दीजिए, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 91.0 इसमें ऐड कर दो, दिया जाएगा 9516 और ये हो गया 9211 और ये हो गया 516.9 और इधर है कितना? 126.4। देन लैम्डा नॉट m CH3COOH that is exactly equal to 516.9 minus 126.4। इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 5 हो गया, 6 में से 6 निकल गया, 0 आ गया और फिर जो है 11 में से 2 गया, कितना आया? 9 और यहाँ हो गया 4 में से 1 निकला, कितना आया? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही वैल्यू आई लैम्डा नॉट m CH3COOH की। यानी लैम्डा नॉट m CH3COOH ये आ गया आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए गए होंगे, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क, इट्स ओके। नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, सबको सब क्लियर हो गया होगा, कुछ किए नहीं है हम, सिर्फ हमने इक्वेशन तैयार किया CH3CONA प्लस HCl दैट गिव CH3COH प्लस NaCl। रिएक्टेंट के साइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट या जीरो कंसंट्रेशन इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, दोनों को हमने ऐड कर दिया, फिर ये वैल्यू निकल के सामने आ गई। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉज, ठीक है? तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज Cr2O7 plus 14H plus 6 electron that give 2Cr plus 3 plus 7H2O। इसमें आपसे जानना क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस कराने के लिए कितने कूलम चार्ज की जरूरत हो रही है? Here 1 mole of dichromate ion is here,
1 मोल डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 क्या है, डाइक्रोमेट आयन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाउ मेनी फैराडे, 6 फैराडे, 6 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे होता है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 फैराडे। यानी 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की जरूरत पड़ रही है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की जरूरत पड़ रही है, तो कितने फैराडे के बराबर है, 6 फैराडे। एंड 1 फैराडे इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, 96500 कूलम। वैसे तो सॉल्व करने पे आता है 96487 आता है, वैसे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 96487 कूलम, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, 96500 कूलम। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, देन 6 फैराडे will be equal to 6 into 96500 कूलम, 6 into 96500 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ये हो गया 0, ये हो गया 0, 6 5 जा 30, ठीक है, 3 हो गया, 6 6 जा 36 और ये 3 9 39, 3 6 9 जा कितना हुआ 54 और 3 कितना हुआ 57। इतने कूलम की जरूरत पड़ेगी एक मोल Cr2O7 को रिड्यूस कराने के लिए। अगर यही पूछा जाता कि एक मोल क्रोमियम आयंस को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ती, हाउ मेनी फैराडे विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रोमियम आयन, तो 6 फैराडे की जरूरत पड़ 6 फैराडे 2 मोल को रिड्यूस कराएगा Cr+3 को, तो 3 फैराडे 1 मोल क्रोमियम आयन की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जो जा रहा है व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू माइनस, 1 मोल Cr2O7 के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी, 6 फैराडे। एंड 6 फैराडे विल बी इक्वल टू 6 into 96500 कूलम, ठीक है। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन tomorrow class, that is battery and electrochemical circuit.